उठा देता है। जो अब जीवन जी रहा है, कई लोग कई जगह मजा लेता है, मजाक खोजता है, मुझे इसमें मजा है, उसमें मजा है, इसमें मजा है कि नहीं, मेरा एंजॉयमेंट यहाँ पे है, कोई अपना एंजॉयमेंट यहाँ 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 वहाँ यहाँ वो ऐसा। क्योंकि सबको आज क्या, आज सब यही खोज में रहता है, कहाँ मुझे क्या मिलेगा, मजा मिलेगा, क्या मिलेगा। आज सब कोई एंटरटेनमेंट जैसे बोला जाएगा, उसी के लिए आज उसी के चक्कर में दुनिया है। कोई खाना में खोज रहा है कि नहीं, खाना खा खा के क्या बोल रहा है, एंजॉय कर रहे हुए, और कोई खोज रहा है इसमें, कोई खोज रहा है उसमें, और ज्यादातर इन दिनों में तो मोबाइल में ही मजा खोज रहा है कि नहीं, ज्यादातर। और उसके साथ साथ कोई खोजता है कि नहीं मेरे को यहाँ मजा, वहां जाऊंगा वहां मेला में, कोई खोजता है बाजार में, मतलब मजा ही, मतलब एक अच्छा, मतलब क्या बोलेंगे, मजा मजा इस तरह से खोज रहा है। लेकिन जब जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने मजा लेना शुरू कर लेता है, परमेश्वर उसको उठा देता है। हालेलुया। वो तो उसको दुनिया से उठा दिया। अरे तू जमीन में नहीं रहते, तू स्वर्ग में आ जा। हालेलुया, हालेलुया। और बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के चलने में आप अपना जीवन को दोगे, किसके साथ चलने में, प्रभु मुझे तेरे संग चलना है, मुझे तेरे संग चलना है, ऐसा जिस दिन से आपका वो निर्णय हो जाएगा। कई लोग आज क्या मजा खोज रहे हैं, नहीं हम इसके साथ चलेंगे, उसके साथ चलेंगे, हम इसके साथ उसके साथ। कई लोग आज ये लड़की के साथ, वो लड़की के साथ, या वो लड़का के साथ, वो लड़का के साथ, मुझे मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा, मुझे मजा आ जाएगा, मुझे ऐसे हो जाएगा। उनका ऐसा सोच लेके अब उनको ऐसे दुनिया सिखा रहे हैं। दुनिया में वही है, दुनिया का सच क्या है, दुनिया का सच अलग है, परमेश्वर का सच अलग है। और अगर आपको परमेश्वर के सच की महिमा देखना है तो उसके सच में जीना भी पड़ेगा। हालेलुया। अब दुनिया का सच में जी के परमेश्वर की सच के आशीष को नहीं पा सकते। आपको अगर परमेश्वर की सच वाला आशीष, क्या वाला आशीष, जो कि आप देख गवाही सुनते हैं, अरे परमेश्वर जी ने ऐसा किया, उसको बढ़ा दिया, इसको ऐसे बढ़ा रहा है, अब गवाही चारों तरफ फैलती जा रही है, फैलती जा रही नहीं जा रही, चारों तरफ सुनने की, प्रभु की जो मैं ऐसे कर रहा है, उनके जो मैं ऐसे कर रहा है, वो सच वाला आशीष जब आप उसको आप देखना चाहते हो तो परमेश्वर की सच्चाई में जीने के लिए अपना निर्णय को देना पड़ेगा, उसकी सच्चाई में जीने के लिए कि नहीं। आप अगर, क्योंकि सच का डार में आपको, सच का रास्ता में आपको क्या मिलेगा, सच मिलेगा। आप झूठ का रास्ता में चल के सच और आशीष नहीं पा सकते। आप उल्टा वाला, अभी मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता हूं, जैसे कि अब इधर कौन ट्रोली है, और इधर नहीं, मतलब और थोड़ा सा मान लीजिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा सिटी को पकड़ता हूँ। चलो इधर हम बड़ा बड़ा सिटी को पकड़ लेते हैं। इधर जाएंगे तो इधर बड़ा सिटी बोलने से, चलो सिमडेगा के पकड़ लेते हैं। ओके, हम बीच में है ना, इधर इधर सीधा करें तो बीच में आ गया। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। अब मैं इधर मुड़ा के चल रहा हूँ, लेकिन बोलूंगा मैं रांची जा रहा हूँ, कब पहुंचूं, समझे मेरी बात को, कि इधर चल रहा है लेकिन उसको इच्छा क्या है, रांची का, लेकिन मुड़ा है किधर है। आप अगर, क्योंकि किसी ने बोला है बोलते बोलते में कि बाबू क्या, अब जब जाओगे ना तो क्या देखना है ना, काला रास्ता में जाना। क्या रास्ता में जाना, तो काला रास्ता हो तो इधर का रास्ता क्या है, काला है कि नहीं, सीधे का रास्ता, और उधर का रास्ता वो भी काला है। तो आज कंफ्यूजन, मतलब कि आज जिसको सही समझ में नहीं आता उसको आराम से आज शैतान भी सर भरमा लेता है। जिसको सच्चाई का पता नहीं रहता या सच्चाई का समझ नहीं रहता है, उसको क्या करता है, शैतान भी भरमा के रखता है। कई सारे लोग यहाँ पे जवान लोग आज मसीह में तो जी रहा है, लेकिन पता है वो लोग आज मसीह का आशीष में नहीं जी पा रहा, मसीह का भरपूरी में जी नहीं पा रहा, मसीह का भरपूरी में उनका जीवन बन ही नहीं पा रहा है। क्योंकि उनको कोई बताया है, अरे भाई दुनिया में जीने के लिए दुनिया का एंजॉय, दुनिया का ऐसा, दुनिया का ये ऐसा ही है, इसमें सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन और एक बड़ी सच्चाई आपके लिए है, आमीन। वो सच्चाई परमेश्वर की सच्चाई, और वो परमेश्वर की सच्चाई ऐसा है जो आपको इतना बना देगा कि लोग सोचते रहेंगे कि ये कैसा बन गया। जैसे हमने आपको बता रहे थे, हमको बोल रहा था इच्छुआ कौन करे नहीं पर, हालेलुया। पर जब हमने प्रभु के साथ जीने के लिए अपना जीवन को दिया, उसके बाद वो हुआ कि आज जो लोग बोल रहे थे उनको आज खड़े होकर सलाम करना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है।
जो लोग एक समय क्या करते, बेइज्जती कर रहे थे, मतलब मजाक उड़ा रहे थे, धर्म बन गया, फादर बन गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हम लोग उधर ज्यादा हिंदुइज्म ज्यादा है, तो उधर उस तरह से उनको कुछ पता नहीं, तो पास्टर तो नहीं बोल सकते, नहीं पता है उनको, चलो क्या बन गया बोलता है। अब उधर वही फादर का प्रश्न, फादर 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 ऐसा बोल के जब भी जाओ तो आप मजाक ऐसे से। लेकिन आज वही लोग ही, पता है, जो लोग मजाक उड़ा रहा था, आज वही लोग ही आगे खड़ा होकर क्या करता है, जो मजाक उड़े थे एक समय में, जब हमारे मस्ती के लिए मजाक सहा, जवान लोग बहुत दिक्कत होता है, कोई अगर बोले यार तू धर्मी बन रहा है, ज्यादा ऐसे ऐसे हो रहा है, तब उनको बहुत फर्क पड़ता है, तब उनको बोलते हैं यार ये लोग ऐसे ऐसे। लेकिन पता है, आप यीशु के लिए दुख उठाओगे, मैं कहता हूँ आप और भी बढ़ते जाओगे। हालेलुया। मैं जवानों को बोलना चाहता हूँ, इस जमाने के दिनों में ऐसा है कि जैसे कि लिखा हुआ बहुत सारी बातें पर मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अब जवान समय ऐसा समय है जबकि हम कुछ कर पाएंगे बेहतर, ऐसा उस समय में निर्णय ले पाते हैं। छुआ समय में क्या रहता है, छुआ दिमाग, और छुआ दिमाग रहेगा तो क्या होगा, चॉकलेट ले में चूस, आगे नहीं, कुरकुरी और बुरबुरी जो है, आगे नहीं, उसी तक बेंसी बढ़ता है। चलो इस छुआ को छोटे 10 क्लास तक इधर का छुआ बुद्धि है, आगे नहीं, माँ बाप का काम में चल रहा है। उसके बाद एक बार आगे चलो, आगे उम्र, मतलब उम्र 10 समय 50-60 के समय को अगर आ गया, उस समय अब क्या रहेगा, कुछ करने का ताकत से लगेगा नहीं, उस समय क्या लगेगा, अगर एक बार समय का एक भाग है कि नहीं, समय का एक भाग है, क्योंकि लिखा अवसर को बहुमूल्य जानो, है कि नहीं, क्योंकि दिन बुरे तो वो अलग है। तो अवसर समय जब मिलता है ना, वो समय पता है, एक जवानी का समय ऐसा समय है ना कि इस समय में ना आप बहुत कुछ करके आगे बढ़ सकते हो। इस जवानी समय में अगर मेहनत, क्योंकि इस समय में हड्डी ओ दमदार रहता है कि नहीं, वो चिल्लाता रहता है, कुछ कर पाएगा, कर लेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन अगर जिसका 50 हो गया, पार हुआ, उसके बाद हड्डी बोलेगा देख ले, मन में तो लगेगा आगे नहीं, कर दू मन में तो लगेगा कि हम भी ऐसे देखते हैं, आगे नहीं। जैसे कि आप यहाँ जहाँ लोग आराधना करते हैं, तो मैं उनको कई बार बोलता हूँ आराधना करने से कि आराधना भी आप बेहतर करना है, आराधना के बारे में मैं आऊंगा थोड़ा सा, हालेलुया। क्योंकि आराधना भी एक ऐसा भाग है जो आपके जीवन को पता है एक अलग महिमा में ले सकता है। ये भाग है, आपको पता चलेगा कि आराधना के द्वारा भी जब आज जवान लोगों को आज की क्या बातों में हमें आगे बेहतर रहना, हमें यीशु के साथ, यीशु की महिमा के भागों में जब आगे रहोगे, तो आपके जीवन में आप यीशु के दिल के करीब रहोगे। मुझे इसको थोड़ा सा छू के मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मुझे बताइए आपके दिल में कौन किसको आप ज्यादा पसंद करते हो, जो आपको डांटता है या जो आपको हमेशा अच्छा बोलता है, किसको आप पसंद करते हो, मतलब आपको अच्छा लगता है उसके साथ, किसको, डांटने वाला गिरियाने वाला, या हमेशा खरी खोटी सुनाने वाला, या जो आपका हमेशा क्या करता है, क्या क्षमा नहीं, मतलब और भाग है, अच्छा मतलब क्या, हाँ अच्छा बात मतलब क्या, हमें तारीफ करता है, वाह मजा आ गया, आज अच्छा दिख रहे हो, ऐसा लग रहे हो, और आपके लिए हमारे अच्छा सोचते भी रहता है कि नहीं, आज थोड़ा सा चलो, आज हम आपको खिलाएंगे, चलो हम ऐसे देंगे, चलो हम ऐसे करेंगे। तो ऐसे लोग आपको अच्छा लगते हैं, या उस हाफ्ते में ऐसे करने वाला लोग अच्छे लगते हैं? करेक्शन अलग हो, चलो ठीक है, करेक्शन जरूरी हो उसमें, लेकिन मतलब कि हमेशा मतलब कि वो आपके साथ अच्छा, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि अगर माँ बाप डरते हैं तो उनके पीछे तो अच्छा ही है कि नहीं। लेकिन आप किसको अपना दिल का मतलब अच्छा, जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, जो आपके साथ अच्छे से बात करते हैं, अच्छा देते हैं, उनके साथ अच्छा लगता नहीं लगता? हालेलुया। वैसे ही जो प्रभु को हमेशा तारीफ करता रहता है ना, प्रभु उसको बहुत पसंद करता है, वर्शिपर लोगों को, आराधक लोगों को, हालेलुया। क्या करता है, पसंद करता है। बाइबल में एक ही मतलब यीशु मसीह को बोला है, लेकिन और क्या बोला, मेरे मन के अनुसार। किसको बोला है? मेरे मन के अनुसार वो था या वो है, कौन था वो? दाऊद, हालेलुया। और दाऊद का जीवन कैसा था, उसमें क्या खास है? मैं सोचता कि दाऊद में से क्या था कि वो ना परमेश्वर ने उसको ना कैसे जिंदगी से पूरा ऐसा जीवन बना दिया, क्या
ऊंचा में ले गया। कहाँ ले गया? राजा बना दिया। मतलब कि वो बस क्या उसमें खूबी था ना, वो कोई प्रकार की ऐसा कोई ना ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। लेकिन पता है वो परमेश्वर के साथ चलना, उसके साथ बात करना, रात दिन उसके साथ रहना, उसके लिए आराधना करना, उसके साथ भजन संहिता अब सबसे बड़ा पुस्तक था कि नहीं, सबसे बड़ा बाइबल में कौन सा भजन संहिता, भजन का विषय वहां पे रखा गया है। हमेशा उस बात पर रहता है। और इसलिए पता है दाऊद, मैं इसको बताऊंगा, बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आता हूं कि थोड़ा सा कि आज परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन, हालेलुया, क्योंकि हमको समझ में आ गया हमें किसके साथ चलना है, तब जाके हमारे जीवन में एक बड़ी बदलाव को हम देख सकते हैं। हालेलुया। केवल हम नाम लिखा देने से, या जैसे स्कूल में नाम लिखा दिया और मैं स्कूल नहीं किया तो मेरा उन्नति होगा, वैसे ही आज अगर मेरा नाम से है कि मैं नाम से खाली मेरा है कि मैं एक अच्छा मसीह हूँ या मसीह का ऐसे हो जो भी है, लेकिन अगर मेरा काम से या मैं उसे नहीं हूं तो मेरा उन्नति उसमें नहीं दिखेगा। लेकिन आप जिस दिन से चलने वाला जीवन में आगे बढ़ोगे, आपके जीवन में महिमा दिखना शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हनोक ने क्या किया, हनोक को परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, उठा लिया। क्या लिया? परमेश्वर के साथ चलोगे ना, आप उठाए जाओगे। क्या होते जाओगे? उठाए जाओगे। अब लोगों के साथ चलने के लिए आप रखोगे तो लोग आपको धोखा दे सकते हैं, हाँ कि नहीं? जिसको आज मनुष्य का आज अच्छा बोल सकता है, कल पार्टी मार सकता है, हो रहा है कि नहीं होता है? आज कोई आपका आज अच्छा बात करेगा, कल आपके बारे में रायता फैला सकता है। ये आपके साथ, आप सबको इसमें पता है नहीं, सबके साथ घटा होगा, नहीं घटा होगा सबके बात में होता है कि नहीं ऐसा 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 ऐसा, लेकिन परमेश्वर में ऐसा धोखा नहीं है। चलो व्यवस्था 7:9 जल्दी वचन बोलूंगा, आपको खोलते बोलते हुए वचन के साथ बात करेंगे, क्योंकि मैं वचन से बता को समझ में आना है कि नहीं, ऐसा वो है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, या विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। आपको ऐसा परमेश्वर मिल गया, हमको समझ में आ गया जिससे कि जो परमेश्वर मिल गया ना, वो मुझे धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। क्या देने वाला परमेश्वर नहीं है? धोखा अच्छा है कि बुरा है? अब आगे नहीं, अब कहीं भी जा कुछ सोचते रहते हो और धोखा खाते हो, अच्छा लगता है? आप सोचते रहो मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और बहुत मेहनत करोगे, लेकिन आखिर में क्या मिलेगा? जीरो, लड्डू, या तो अब धोखा खाया मतलब कुछ नहीं मिला। आपको मजा आता है यार, ऐसा आपका आवाज आना शुरू करता है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर में आप अगर जी रहे हो, परमेश्वर में आप करने के लिए आगे बढ़ो। मैं जवानों को उत्साहित करना चाहता हूँ, आप पे आपका परमेश्वर आपके ऊपर में वो अपना विश्वासयोग्यता दिखाएगा। आमीन। 1 कोरिन्थी 15:58 पढ़े। ये सारे वचन मेरे जीवन में प्रभावित किया है, मुझे आराधना अच्छा करने के लिए, मुझे प्रभु में मेहनत करने के लिए, प्रभु में करने के लिए, ये सारे वचन मुझे उत्साहित करते हुए आगे बढ़ा, और आपको भी आज उत्साहित करता है। आप वचन में विश्वास करते हो नहीं करते हो कि जो वचन में लिखा है वो बातें आपके लिए पूरा होने के लिए लिखा है। क्या होने के लिए? क्योंकि हमारा परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं, क्या करने वाला परमेश्वर है? सच्चाई के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चलिए 58 इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। हालेलुया। ये बात आप जाना ना, पहले मेरा पैर इतना हिलता था, पहले नहीं जब पता था तो मेरा पहले इससे ताली मारता था, प्रभु का धन्यवाद इतना तक था। फिर जब से जाना कि नहीं, प्रभु में परिश्रम क्या नहीं होता है, बेकार, तो उसके बाद आप तो फिर प्रभु का ऐसा हो जाता है। हालेलुया। मैं क्या बात करता था, आज आराधना में जो नहीं करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, मैं पहले बोलता था मैं प्रभु को नहीं जानता था, तब संसार में था, पीने खाने में था, दुनिया में था, तो हमने बहुत सारा डीजे में डांस किया, या बहुत सारा ऐसे शादी प्रोग्राम में क्या डांस किया पता है? हम ज्यादा क्या करते थे, समझोगे? ये सब था। तो उसके बाद जब ये बातें आया तो हम आज जो लोग नहीं ना प्रभु में आके तो नहीं, बहुत लाज लगता है। क्या लगता है? मूर्ख है जो लाज लगता है।
ऐसे बोलते हैं, प्रभु में आने के बाद इतना सुधर, इतना ही ज्यादा हो जाते हैं कि उसके बाद वो कुछ भी नहीं करना है, सब आपे आप हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? आपे आप हो, ऐसा इतना तक सिमट जाते हैं। पर पता है परमेश्वर में जब हो तो आप उत्साहित वाला होना जरूरी है। क्या लोग होना जरूरी है? क्योंकि उत्साहित लोग ज्यादा रिसीव करते हैं। हालेलुया। और यहाँ का वर्षिप जब हो रहा था तो मैं उत्साह की भरपूर, मतलब उत्साह के द्वारा करने वाला भाग को महसूस कर रहा था कि उत्साहित के साथ बोल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा उत्साहित मांगता है हमें। हालेलुया। क्या मांगता है? उत्साहित। क्योंकि पता है उत्साहित लोगों के लिए प्रभु खड़ा होके ब्लेस करते हैं, जो उत्साहित रहते हैं। कैसे? भीड़ जा रही थी, जके के बारे में बता थोड़ा सा छू के आगे नहीं, जके भी था और भीड़ तो जा रही थी। जके का इच्छा क्या था? यीशु मसीह को देखना। अब किसका घर में यीशु मसीह जाके रुकता है? जके घर में रुकता है कि रुकता है? क्यों? जके के पास उत्साह था, वो बोला कि नहीं, हटके करना है मुझे। हटके करना मतलब कि अब मैं यीशु को नाटा होगा तो इसलिए देख नहीं पा रहा हूँ, अब मुझे पेड़ में चढ़ना पड़े तभी चढ़ दूंगा। इज्जत में छोड़ के, वो धर्मवान आदमी है भाई, अमीला आदमी पेड़ में चढ़ के अगर टैक्स कलेक्टर हो ऐसा व्यक्ति ऊपर में चढ़ के करे तो बेइज्जत है, आगे नहीं। लेकिन वो इज्जत को साइड में रखा और मुझे यीशु को देखना है, ये सोचा और कहां पे चढ़ गया? पेड़। कौन सा पेड़ में? सादरी में क्या बोलते हैं? डुम्बेर है कि नहीं? उसमें चढ़ गया और उसको देखने लगा। अब उत्साहित लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या होता है बताए? उत्साहित लोग, और भीड़ के साथ तो जा रहा था एक जगह में, लेकिन उत्साहित लोग देखता है नौटंकी, नहीं इसके लिए रुकना चाहिए। आमीन। और ऐसे ही उस स्त्री के लिए, वो स्त्री जो लहू स्त्री था, अब उसके बारे में जानते हैं, उसका भी वैसे रवैया था। वो सूबेदार था, है कि नहीं? सूबेदार के भी रवैया वैसा था कि नहीं, आज वो हटके प्रभु को मानते थे। तिमाई का पुत्र बरतिमाई भी, उसका भी ऐसे था। हालेलुया। तो ये सारे बाइबल में जितने सारे चमत्कार के लिए यीशु मसीह अटका है, वो लोग उत्साहित लोग थे। आमीन। और ऐसे ही जब आप उत्साहित होकर प्रभु के लिए करते हो ना, प्रभु बोलता है इसको ब्लेसिंग मिलना चाहिए, इसको मिलना, क्योंकि मेरे लिए उत्साहित है। क्या है? तो जैसे कि आज का मैं जैसे बोल रहा था कि हमने संसार के लिए कितना परिश्रम किया, मैं अपने आप को याद करता हूँ। किसके लिए नाचा? बुढ़ा भूत नाचा या तो शैतान के लिए। अब जमरे हम क्या तो नहीं नाचा बोले सभी कैसा हो रहा? हाँ, कितने लोग जो इसमें थे वो लोग जानेंगे आगे नहीं। डांस करने के लिए बोला जा रहा था कि नहीं बोला जा रहा, तो अभी क्या नहीं हिला रहे? गोड़वन हाथ गोड़ पांव कान ऊपर न सो भी नहीं नाचे का परमिशन नहीं दे रहेगा तो अभी पर भी नहीं नाच रहा था पीछे वाले जवान। चलो वो आज की बात और बदलेंगे। हमें पीछे का अपडेट हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब हम जब संसार में उस भाग में तो हमको आ गया कि हम उस समय में जब नहीं भी बोला जा रहा तो भी शैतान के लिए कैसे नाचते थे? पूरा खोल के नाचते थे। अब जब आते प्रभु तो परमिशन देता है नाचने गाने के लिए। हमें तुम नाचो, और अब बोला कि अब मेरे को परिश्रम का फल मिलेगा। क्या मिलेगा? इतना वाला परिश्रम का इतना ही फल मिलेगा, पर अब इसका नहीं करा। अब आवाज वाला ताली का तो कैसे फल मिलेगा? ज्यादा ही होगा। हमें और ज्यादा और क्या? तो हालेलुया। प्रभु में किए गए परिश्रम बेकार नहीं होगा। ये बात में जब तो वर्षिप में इसको मैं देखा, इसलिए मैं आज जो भी करता हूँ, तो जब भी वर्षिप की बात आता है ना, आराधना करने के बाद आता है, तो मुझे बेस्ट करना है, बेहतर करना है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर ना आराधना करने वालों को बहुत पसंद करता है। हालेलुया। क्योंकि आराधक आज इसके बारे में आगे बताते हुए आगे बढ़ूंगा, जब आपको समझ में आएगी कि आज आराधना करने के दौरान भी क्या होता है, थोड़ा सा उस बात में आगे बढ़ूंगा। तो मेरे प्यार, हम मिक्स करके जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर। हमको साथ में चलने वाला जीवन को जीना है, एक निर्णय लेना है इसके बाद। क्या? मुझे परमेश्वर तेरे साथ चलना है। मैंने दुनिया के साथ बहुत चला, आप किसी के साथ बहुत चले, उसके साथ बहुत चले, आपने धोखा खाया होगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर के साथ चल के देखो, धोखा नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज जितने बैठे हैं प्रभु का यहाँ जन लोग या आगे है, उन्होंने इस बात को महसूस किया है और देखा कि परमेश्वर में क्या नहीं है? धोखा नहीं है। इसलिए परमेश्वर के साथ चलना है। तो परमेश्वर के साथ चले तो चले कैसे? हालेलुया। और हम तो चलो आमोस 3:3 पढ़े, वचन में स्पीड से मैं जाऊंगा, इसलिए आपको वचन के द्वारा समझाऊं कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए आज हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। हम जान गए कि परमेश्वर के साथ चलने से हमारा दिन दुनिया, हमारा जीवन में
बदलाव रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग परमेश्वर के जैसे जिएंगे भी। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या दो जन अगर आज सहमत ना हो तो एक साथ चल सकते हैं क्या? नहीं चलेंगे। बोल जैसे कि आपका किसी के साथ मैच ना होता है, क्या आप लोगों को साथ में रहना अच्छा लगता है क्या? आपका आप अपने साथ मैचिंग वाला लोग खोजते हो नहीं खोजते? अब एक बार नहीं होता है, चौराहा वाला पार्टी की खोज लेता है, किसी ग्रुप जुड़ता नहीं पता है आगे नहीं। चौराहा कई सारे जगह में देखना ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो अपने आप में क्या कनेक्ट होना शुरू कर देता है। उनके पास ऐसे रहता है। मैं आपको बताना ये मांगता हूं कि आप और मुझे परमेश्वर चलने वाला जीवन को जब आप जियोगे, आपका जीवन कभी भी सेम तो नहीं रहेगा। आपके जीवन में वो महिमा देखोगे जो महिमा की आप सोच से परे देखोगे। हालेलुया। क्योंकि इतना जान के बड़ा जैसे देगा, गरीब जैसे देगा, और दुनिया में सबसे बड़ा परमेश्वर है, उससे बड़ा और कोई है भी, और उसके वो बड़ा परमेश्वर के साथ जी के आप एक छोटा जीवन तो नहीं जी सकते। चलो एक वचन फिर पढ़े, पहला कुरिन्थी 15 का 33। आपको मुझे बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है मेरे प्यारो जो कि आपके जीवन में वो बड़ा महिमा को देगा जो बड़ा महिमा की समझ से परे है। परमेश्वर ने आपको इसीलिए भी रखा है। धोखा ना खाना, हाँ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। चलिए और उसके बाद 6 का 17 संगति के बारे में आ रहा हूँ, क्योंकि जहां लोगों को ये जरूरी है। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी ना, वो चाहेंगे जरूर लेकिन वो नहीं बन पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था, इसलिए मैं अपना बातों को रख रहा हूँ। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। तो ये बातें ऐसे में नॉर्मल सा मतलब इस बात को मैं रख रहा हूँ इसलिए कि संगति क्या आज परमेश्वर से चलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है पता है, आपको पहले गलत लोगों से संगति करना छोड़ना पड़ेगा। जो गलत है, जो खराब आपको, क्योंकि क्या लिखा है, बुरे संगति अच्छे चरित्र क्या करती है, बिगाड़ देती है। क्या करती है? मेरी जब ये बात को मैंने देखा है कि जब मैंने प्रभु को पहले मैंने जो हुआ तब मैंने पहला जब बदला, उसके बाद मैंने एक काम अच्छा किया। वो काम क्या है, फालतू दोस्त या जो कि उल्टा पुल्टा दोस्त या फालतू ऐसे दोस्तों को पहले छोड़ना शुरू किया। क्या किया? छोड़ना शुरू किया। मुझे नहीं रहना है, मुझे वैसे लोगों से रहना है जो लोग की प्रभु के साथ चलते हैं। आमीन। और वैसे वो कदम को लिया और मैं आगे बढ़ा। उन्होंने मजाक उड़ाया, फादर बोला, ये बोला, वो बोला, आजकल तो ऐसा वैसा बहुत सुना है, खारी बड़ी सब सुना है। वही तो बोला कि आज वही लोग मुझे सलाम करते हैं। एक समय था वो लोग सुना रहे थे ऐसा वैसा, लेकिन परमेश्वर में पता है आपका जीवन चमक जाएगा। परमेश्वर बड़ा कर देगा ऑटोमेटिकली। वो लोग पहुंचा भी नहीं सकते, आपको पहुंचा भी नहीं पाएंगे। जब आप परमेश्वर से चलोगे ना, आप कोई एरू नाथू के साथ नहीं चल रहे हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर चल रहे हो। और परमेश्वर जब उसके साथ चल रहे हो ना, वो क्या करेगा पता है, परमेश्वर आपके जीवन को ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो बदलाव कर देगा। वो बदलता जाएगा, आपका सारा चीज बदलता जाएगा और उनसे आप अलग होते जाओगे और आप ऊंचा में रहोगे। कहाँ रहोगे? ऊंची जगह में रहोगे, ऊंचा बनते जाओगे। क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने वाले कैसे होते हैं? उठ जाते हैं। आमीन। परमेश्वर को क्या करता है? उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर को उनको ऊंचे करते जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं संगति के बारे में आऊंगा फिर से, लेकिन इसमें बताना चाहता हूँ जितने जवान लोग हैं, आप अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के साथ चलो तो पहला ये करना है आपको गलत संगति से पहले अपना कनेक्शन को खत्म करना है। आप गलत कनेक्शन के साथ, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं देखा एक दो बार, अरे यार हम प्रभु को पा लिए ना, फिर भी हम रहते पता है हनु लोग के साथ रहते है कि नहीं। अब दोस्ती ऐसे रहता मतलब हमेशा कहते ऐसे लोग के साथ हम बोले हम बदल के तो भी चलेगा, इनके साथ रह लाते हैं। क्या करते हैं? रह जाते हैं। अब हम तो बदले लोग नहीं, चलो नहीं जा ऐसे हमको लोग रह गया मतलब थोड़ा सा हम ट्राई किए, कोशिश देख रहे थे तो पता है हम बिल्कुल बाहर पड़ रहे हैं, प्रार्थना कर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक बार गुस्सा हो रहा है ना, मेरे मुंह से निकलने वाला जैसे निकल जाने का बात है। ये कैसे हो रहा है? नहीं समझे? मतलब कि हम ऐसे लोगों के साथ भाड़ू लोग समझ रहे हैं ना, हमेशा करते रहते हैं। आगे नहीं, एक बात में 4 बात खराब रहेगा। आगे नहीं, एक बात के लिए उनको 4 खराब बात बोल के उसको करेगा। आगे नहीं, तो ऐसे लोगों के साथ रहना था। अब पहले जब तो देखिए, अब एक ही बार तो कैसे तुम पापी है, हम सही हो रहे ऐसे बोलेंगे, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो उनसे कनेक्शन काटने के लिए थोड़ा सा देखते थे, फिर उनके साथ थोड़ा सा थे तो पता है वो असर किया मेरे जीवन में, क्योंकि
असर करता है। संगति क्या करता है? असर करता है। अगर आप गलत जगह के साथ संगति कर रहे हो, गलत लोगों के साथ, तो आपके अंदर में क्यों आप बच्चों को बोलते हो, ए मेरे बच्चे लोग, ए वो बदमाश करना, दोस्ती मत करना, है? बोलते नहीं बोलते? माँ बाप लोग बोलते कि नहीं बोलते कि ए उसके साथ वो, अगर बच्चा बदमाश है, कोई बदमाश, उसके साथ दोस्ती मत करना, क्यों बोलते हैं? बताओ तो क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इधर मम्मी लोग भी हैं, पापा लोग भी हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं। क्यों बोलते हैं? नहीं तो मुझे सुनाई दिया, अगर मेरा बच्चा उसके साथ रहेगा ना, बदमाश बन जाएगा। ऐसा कोई बोला बदमाश बन जाएगा? बोला ना कोई? बोला कि नहीं बोला? कहा कि नहीं कहा? क्यों? क्योंकि वो बदमाश है, बदमाश साथ दोस्ती करता क्या मानेगा? बदमाश। ये तो पता है सही। तो बताओ, वैसे ही आप वो सही व्यक्ति से संगति करेगा तो क्या बनेगा? बनेगा ना? हालेलुया। ये बात मैंने ये निर्णय को लिया, आज के बाद मैं फिर ऐसे इनके साथ जो कि आज उनके साथ हर कनेक्शन में तो रहूंगा। कनेक्शन मतलब क्या? हाँ हेलो तो करूंगा, लेकिन मैं इनके साथ उठना बैठना जीना खाना बंद। नहीं तो उसके क्या बोलो, उस समय बोलने शुरू किया, क्या बोलो, आओ यार तुम नहीं आता है। पहले तो 1 रुपया खर्चा नहीं करते थे हम, तो मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में था और ऊपर से हम चोर थे। मेरे बोले मतलब कि चोर मतलब क्या, बैंक क्या, अब वो तो आधी किलो जमा करने लाता था। एक किस्सा आप जानेंगे तो अब बोलेंगे कैसा, तो अब उस समय उस जमाना में हम थकी करके पैसा लेते थे। अब मेरे पापा परेशान, अब मेरा कर्जा नहीं हो जाएगा, वही बैंक में जमा करने के लिए दिया रहेगा, उसका हम उड़ाएंगे। तो अब उसके लिए ऐसा ये सब जानता था पापा, फिर भी पापा लोग माँ बाप का दिल ही अलग रहता है ना, कि बच्चों के लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए। तो वो फिर भी संगति में लेना, वो जानता था कि संगति में इसको लेके जाना नहीं छोड़े, इसलिए संगति में लेता गया था। और ऐसा समय जैसे हम बोला नागपुर में हम ऐसे बस के वही से तो बदलाव शुरू हो गया। हालेलुया। और पता है हम ऐसे थे, मेरे पापा ना, अब स्कूल में कितना प्रेजेंट होता था? 25%, 70 कितना होना चाहिए? 75 होना चाहिए। तो फिर पापा ना धूम मारते थे, क्या करते थे? मैं नहीं कैलेंडर रखा था, क्या रखा था? इतना हम थोड़ा सा उस, आप देख के आप ये बोल सकती है ऐसा था बोल के कैलेंडर था, उसमें क्या बोलते, आज इतना ठेंगा मारा, क्या करते? लिखते थे। क्या करते? लिखते थे। क्यों लिखते थे? सूद समेत लौटाएंगे बुढ़ा हो गया। इतना तक मैं था, कैलेंडर में लिखता था आज इतना ठेगा मारा, लिख देगा और गुस्सा और हाँ डेट होगा। स्कूल जाता नहीं था, अब पापा को पता चल जाएगा क्योंकि ऑफिशियल बेच में था तो आज जाता था खबर। और मैं तो जैसे कि अब ऐसे पूरा कुड़ी मारा था, कुड़ी मारा 1 नंबर कुड़ी था, ऐसा मार खाता था, उसको लिखता था रा बुढ़ा वाले सब बुरा हो, क्या कर वो सब। लेकिन अब उन्होंने प्रभु के साथ लेना नहीं छोड़ा और उसके बाद आज प्रभु ने ऐसा किया कि आज उसी पिता का मुझे हमेशा आदर करना पड़ता है, रात दिन आदर करना पड़ता है। हालेलुया। ऐसा हो गया मेरे सब तो पर ठोकता है, ऐसे व्यस्त होता है, लेकिन प्रभु ने ऐसा कर दिया कि आज उन्हीं का आदर करना पड़ता है, फिर हमारा परिवार व्यस्त होते गया। हालेलुया। परमेश्वर बनाता है, जब आपका निर्णय होगा कि मुझे परमेश्वर का जीना है, परमेश्वर आपके जीवन में जितने बिगड़ी परिस्थिति है सबको बना देगा, क्योंकि आप उसके साथ चलने के लिए अपना निर्णय को लिए हो। हालेलुया। इससे बोल रहा हूँ कि आप और मुझे जवान लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया में कुछ करो ना करो, कितना क्या परमेश्वर चलने के लिए अपने जीवन को दे दो। आमीन। मुझे परमेश्वर चलना है, क्या करना है? परमेश्वर मुझे चलना है। और जैसे हम पढ़ रहे थे पहला कुरिन्थी 15 का 58 में क्या लिखा है कि कोई परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। तो प्रभु के लिए जितना परिश्रम करो, क्या अब अच्छा ये करो वो करो, अब दही बिछाओ, चाय नहीं करो, वो करो ये करो, जो भी करो, क्या वो परिश्रम बेकार जाएगा क्या? मुझे उस बात का एहसास होना शुरू किया। उसके बाद मैंने आज सब कुछ को ज्यादा करना शुरू किया, सब कुछ को ज्यादा करना शुरू किया कि प्रभु के लिए मैं ज्यादा कैसे करूंगा, ज्यादा कैसे करूंगा। जैसे कि आज मुझे इंस्ट्रूमेंट में लगभग इंस्ट्रूमेंट मुझे आता है, वो भी कैसे मैं जवान लोग इसलिए बताना कैसे कि मैं उसको कैसे शुरू किया कि पहले देखा था, पहले जब प्रभु सुधरा तो देखा था ढाबली को, पहले उस समय ढाबली ज्यादा चल रहा था, ढाबली था तो ढाबली को देखा, ढाबली को सेकंड फेयर लगा था,
इतना लगा था, इतना लगा था, इतना लगा था कि मुझे ढपली अच्छा हो जाता है। ढपली क्या करना है, ऐसे बजाते 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 प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दे दिया कि मैं, क्योंकि जब आप उसको बढ़ाओगे, अच्छा करोगे, प्रभु और भी देता जाता है। आमीन। आपके पास मान लो इतना है, अब उसको आप अच्छा कर रहे हो, प्रभु उसको ज्यादा दे देगा। हालेलुया। उसके बाद ढपली से ही शुरू हुआ, अब प्रभु के लिए गाना, प्रभु के लिए आराधना करना, प्रभु के लिए सब कुछ करना। उससे तो वर्शिप शुरू हुआ, सारा विषय शुरू हुआ। उसके बाद में इधर उधर इधर उधर उधर, क्योंकि उसी एक समर्पण से प्रभु के लिए बेस्ट करना है। जो भी करना है कैसे करना है, अच्छा करना है। हालेलुया। क्योंकि चलो और एक वचन पढ़े, पहला शमूएल 2:30। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु आप यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। ये बात मुझे हिला दिया। अब किसी के लिए बेस्ट करना नहीं करना है, मुझे परमेश्वर का आदर तो ढंग से करना है। हालेलुया। इसलिए जब वर्शिप में भी बताना चाहता हूँ, वर्शिप जब करते हैं तो प्रभु के लिए हमेशा कोशिश करें कि आपका वर्शिप ना प्रभु के फेवर में ज्यादा हो। आपकी आराधना का गीत किसके साथ ज्यादा होना चाहिए, प्रभु की ओर, मतलब प्रभु को महिमा देने वाला आराधना होना बनता है, ज्यादातर उसके आदर में। तो क्या है, हम खुद के लिए ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वर्शिपर्स लोग ऐसे बता रहा हूँ कि हम जब ऐसा होता है कि हम लोगों के लिए गाना शुरू करते हैं ना, तो हम लोग कैसे नाचें, कैसे क्या करेंगे, वही चीज उनका रीच आगे नहीं, उसको में फोकस आ जाता है। वो होना है, लेकिन आपका उस सारे आराधना में प्रभु का आदर जरूर होना है। हालेलुया। पहले आप प्रभु को आदर के साथ आप करो, उसके बाद ही आराधना को जब आगे बढ़ाओगे तो आराधना में प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के दिन में जो हम बता रहे कि परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन हमेशा क्या रहेगा, ऊंचाई में रहेगा। कहाँ रहेगा? आप लोग ऊंचाई में जीना है कि नीचे ही रहना है? ऊंचाई में जीना है। तो ऊंचाई में जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम बात कर रहे हैं जवान लोग। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। और अभी तक में कितना समझ में आया वो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। अगर जिसको ऊंचाई का जीवन चाहिए, साथ चलने वाला जीवन जियो। और साथ चलने के लिए आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है। अभी किसी के साथ हो तो खाली अपना दिल को देखोगे, अपना ही मन को देखोगे और उसके साथ चलने खोजोगे तो होगा, तो अच्छा लगेगा। मान लो कोई अपने बारे में सोचते रहोगे, वो कभी हो ही नहीं सकता। चलो अब पढ़े, मैं वचन में परमेश्वर के साथ चलना है तो कैसे चलना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। दूसरा इतिहास 16:9। इन सारे बातों की तरह मुझे समझ में आ गया कि आज जीवन जीना है तो ऐसा जीना है। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। जो मन के अच्छे रहते हैं ना, उनके लिए प्रभु बड़ा बड़ा काम करना पसंद करता है। जो क्या कह रहे, मन के हृदय के अच्छा रहते हैं, उनके साथ प्रभु को चलना पसंद है। कि क्या से अच्छा रहते हैं? तो मन से अच्छा। क्या से अच्छा? तो दाऊद के लिए जिसे बोला जा रहा था कि ये सारे बातें बहुत लंबा होगी, बार इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। कि उस समय में बोला गया पहले शमूएल में कि 17 में कि ये कहा गया कि मनुष्य तो ऊपर के बात को देखता है, पर परमेश्वर क्या को देखता है, मन की बात को देखता है। हालेलुया। तो इसके लिए पता है, पहले आपका मन अच्छा रहना जरूरी है। आप बताओ, दिल से जो अच्छा रहता है उनके साथ आपको अच्छा लगता नहीं लगता है? तो आपको दिल से अच्छे लोग चाहिए, तो परमेश्वर को क्या ऐसे जो भी रहेगा चले जाएगा। आपको किसके साथ चलने के लिए अच्छा लगता है? दिल से अच्छा रहता है उनको अच्छा लगता है। मतलब मन बोले थोड़ा सा अलग और इतना और थोड़ा सा नॉर्मल बताना, चलो दिल से अच्छा है कि नहीं? जो दिल से अच्छा आदमी रहे ना, उम्र से जेल उम्र के संग रहेगा लेकिन बेसर नहीं लगेगा। उनके साथ रहने के लिए अच्छा लगता है कि नहीं लगता? क्यों? दिल का अच्छा मतलब वो सब चीज क्या करेगा, अच्छा करेगा। अगर दिल का खराब है तो मतलब कि थोड़ा सा चालाकबाजी लोग आपको अच्छा लगता है क्या? जो आपके साथ होशियारीगिरी करता है, जो आपके साथ ऐसा ही पता है। आज परमेश्वर के साथ चलना है, इस जगह में तो दिक्कत हो जाता है।
कई लोग आज वो अपने आप को देते हैं, लेकिन क्या कर नहीं पाते पता है, वो परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो दिल से अच्छा बनने के लिए अपने आप को नहीं बनाते। बाहर से कई लोग अच्छा अपने को, आप बाहर से देखोगे तो जैसे कि मैं बता दूं, जहां लोग हम लोग उधर जहां लोग बताता हूँ कि किसी को जानना है ना तो गिरजा में मत जाना। गिरजा में सबको कैसे दिखेंगे? अगर किसी जवान को जानना है ना, उसका कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, तब जानोगे कि वो कैसा जवान है। गिरजा में जाके अगर उसको जवान को जानना होगा तो बिल्कुल एक्यूरेट पूरा गब्रिएल से दिखेगा। हालेलुया। लेकिन अगर किसी को जानना है तो कहां जाना है? हाँ, तब वहां पे किसी का सही पहचान आ जाए। यहाँ पे तो पूरा डिस्टेंस इसलिए गिरजा में देख के आपको सोचना पड़ता है किसको क्या क्या। इसलिए चर्च में किसी को नकार, लेकिन किसी को जानना है ना, उसको जहां अकेले अकेले रहता है उस जगह में जाओ, उसको उसका पूरा डाटा मिल जाएगा, वो कैसा व्यक्ति है। आगे नहीं, वो कैसा व्यक्ति है। हालेलुया। अगर वो स्कूल में उसका अच्छा बोला जा रहा है, कॉलेज में अच्छा बोला जा रहा है, तो वो अच्छा ही है। आगे नहीं, लेकिन आप चर्च में देखे बोलोगे नहीं अच्छा आदमी रहेगा, पूरा अच्छा इंसान रहेगा, अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, अच्छा स्तुति करता है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली भक्ति वाला हार्मोन काम करना शुरू करते हैं। मतलब कि भक्ति वाला मतलब वो विषय काम शुरू होता है। लेकिन अगर किसी को पहचानना है तो हमने बोला जहां जहां अकेले अकेले रहता है ना, वहां पे जाके उसको जानो, पता चल जाएगा वो कौन है। हालेलुया। अगर वो जो व्यक्ति अगर स्कूल में धार्मिक है तो कहां पे भी धार्मिक होगा, चर्च में भी। और जो व्यक्ति आज दोस्तों के सामने, जितने लोग दोस्तों लग रहे हैं उनके बीच में अगर वो सही है तो गिरजा में भी सही है। हालेलुया। ये मनुष्य देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। आप सबको टोपी पहना सकते हो, परमेश्वर को है? आप जैसे कि पास्टर को टोपी पहना सकते हो, ऐसे कर आप इसको बाएं दाएं लेफ्ट राइट करके इसको उसको बता सकते हो, इसको उसको बोल सकते हो। लेकिन परमेश्वर भी पहना सकते हैं क्या? उसको बोल सकते हो कि नहीं प्रभु, आप तो नहीं देखा ना, हम लोग रूम में, हम वहाँ पे क्या उधर में अगल बगल में, नहीं आप मुझे यहाँ पे आपने अच्छा भक्त की, मुझे आशीष दे दे प्रभु, भर के दे दे, भर के दे दे। यहाँ पे धूम चिल्ला रहे। परमेश्वर हुआ है, आपको नहीं देखा है कि आप उधर कैसे जीते हो, उधर कैसे जीते हो। हालेलुया। परमेश्वर को जेन्युइन लोग चाहिए, जो कि घर में भी सेम रहता हो, गिरजा में भी सेम रहता हो। ऐसा जीवन जीना शुरू करोगे ना, आप देखना परमेश्वर के साथ आप परमेश्वर के साथ चलते हुए देखोगे। किसको? परमेश्वर के साथ में चलते हुए देखोगे। और जब परमेश्वर के साथ चलते हुए लोग आप मान लोगे, आपके साथ जो परमेश्वर चलते हुए लोग देखेंगे तो आपको क्या रिस्पॉन्स नहीं देंगे, आपको वेलकम नहीं करेंगे, आपको इज्जत नहीं देंगे। आप आपके साथ जब परमेश्वर चलते हुए देखेंगे ना, आज आपको नाम मानने वाला व्यक्ति मानेगा, फालतू बोलने वाला व्यक्ति भी मानेगा। क्यों? आपके साथ कौन चल रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। और ये कैसे होगा? जब आप दिल का अच्छा रहोगे। दिल का अच्छा लोग कैसे जानोगे? जो घर में भी सेम है और बाजार में भी सेम है, कॉलेज में भी सेम है, तो व्यक्ति चर्च में भी सेम है, तो व्यक्ति सही है। आमीन। लेकिन चर्च में वो बिल्कुल सही हो और बाहर में अगर उसका किस्सा या बाहर में इधर उधर अलग अलग हो रहा है, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ काला है, दाल में कुछ जैसा बात हम लोग तो इस तरह से लोगों को समझ में नहीं है क्या, किसको कितना ब्लेस करना है, किसको कितना ऊंचा उठाना है, कौन कितना चालबाजी है, कौन कितना दिल का अच्छा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज के बाद अपने जीवन में अच्छा दिल का व्यक्ति बनना है। क्या का मतलब आपको सब जगह में, अभी चर्च में जितना धर्मी दिखा तो उतना दोस्तों के सामने भी दिखाना है। आप चर्च में जितना नम्र दिखाते उतना अपना कॉलेज में भी दिखाना। आप जितना अपने आपको यहाँ पे भक्ति की भेष पकड़ते हैं तो भक्ति करते हैं, वो भक्ति आपको कहाँ पे, आप जहां भी जाते हो बाजार में भी होना चाहिए। आमीन। फिर देखना प्रभु आपको ना बोलेगा मैं स्पेशल है। क्या है? स्पेशल आशीष देता है। हालेलुया। दाऊद को, चलो इसको पढ़ आगे आए, मैं चंद समय में खत्म करने की कोशिश करूंगा, 2 तक जाऊंगा। चलिए पढ़ेंगे प्रेरित 13।
और दाऊद के लिए कुछ नहीं, जब 22 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, हाँ, क्यों? जिसके विषय में उसने गवाही दी गवाही दी परमेश्वर क्या? कि मुझे एक मनुष्य यशाय का पुत्र दाऊद मेरे मन की अनुसार मिल गया है, वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मन के अनुसार, किसी को भी नहीं बोला। मैं देखता हूँ आज प्रिय बोलने से यीशु मसीह को बोला है कि नहीं? ऐसा ही मतलब मेरे मन के अनुसार ओ गवाही देना। प्रभु गवाही देता है दाऊद के बारे में। पता है दाऊद को क्यों? यहाँ पे दाऊद ने हमेशा पसंद ये करता था प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु की तारीफ करना। मैं आराधना के भाग में थोड़ा सा आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को पसंद था क्या करना? प्रभु का हमेशा गुण गाना। क्या करना? आराधना करना, स्तुति करना। दाऊद हमेशा एक तरफ भेड़ चराता था, एक तरफ क्या होता, एक तरफ भेड़ रहते थे, एक तरफ वो क्या करता था? आराधना करता था। क्या करता था? मतलब प्रभु को ऊंचा उठाना, जिसको पसंद होता है ना, प्रभु उसको भी ऊंचा उठाता है। जैसे हमने ऐसे पहला शब्द में पढ़ाया था आपको कि जो मेरा आदर करके मैं भी उसको। तो मुझे बताओ, जो जिंदगी में सबसे ज्यादा परमेश्वर को ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर क्या करेगा उसको? हालेलुया। आप मान लो कि जैसे कि हमने कहा एली को क्या कहा, फिर से पढ़ दे उसको 2:30 को पहला शब्द। आप सीख रहे कि नहीं सीख रहे कुछ? इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। ये बात मुझे हिला दिया एक्चुअली बहुत ज्यादा, क्योंकि आज कुछ समय प्रभु के साथ अच्छा चलते रहते हैं कई लोग, उसके बाद थोड़े समय होने के बाद वो फिर कुछ और भाग में हो जाते हैं। एली एक ऐसा याजक था, याजक को परमेश्वर बोल दिया मैं कहा था, लेकिन आप बदल था। तो मैं तो इसको देखा, कहा तो था कि तेरा पूरा कराना करेगा, पर अब नहीं। क्यों नहीं?